नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हम आए हैं मंगरसड़ा गांव में, जहां पर आपने देखा होगा पिछले दिनों कि सुमित्रा जी की निधन हो गई थी। जो यहां पर वो गई थी पास के जंगल में, उनके हम आवास पर आए हैं। उनके परिवार से हम जानेंगे कि वो कहानी क्या थी। जाहिर सी बात है, वो दर्दनाक घटना और किसी परिवार के सदस्य का ऐसे जाना एक बहुत बड़ी त्रासदी है किसी भी परिवार के लिए। आइए हम उनके घर वालों से मिलवाते हैं और उस घटना के बारे में जानते हैं, या शासन प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या सहायता अब तक दी गई हैं, या जो सहायता मिलने वाली है उन पर क्या किसी तरह से किसी नेता का आश्वासन मिला है। मेरे साथ कमल जी हैं और कमल जी सुमित्रा के बेटे हैं, एकमात्र बेटे हैं, और उनकी बिटियां हैं सुधा जी। उनसे हम जानेंगे और उनसे हम जानेंगे जो कह रहे थे कि उनके साथ एक जो महिला गई थी, 2 महिला गई थी, जिनमें से एक हमारे साथ ही बैठी हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जो माता जी हैं कमल जी की, वो लौट कर नहीं आई और एक जो सूचना आई वो मौत की आई। कमल जी, बड़ा ही ये विषय बड़ा ही हमें गंभीर आवाज़ से ये कहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप एक बार बताएं कि किसी प्रकार की सहायता, क्योंकि जिस तरह से अगर कोई मारा जाता है ऐसे में, तो उसे जो वन विभाग की ओर से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। क्या आपको किसी प्रकार की सहायता का आश्वासन या सहायता मिली हो अब तक? अभी तक नहीं बोला है। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ नेता या फिर शासन प्रशासन के कोई आदमी आए हों? डॉक्टर प्रेम सिंह राणा विधायक आए थे? आए थे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि 1 लाख का चेक अभी मिल जाएगा कुछ दिनों में। नहीं, आज और कल। आज जी, आप क्या कहेंगी? मतलब आज का कहा था, आज का और कल का 2 दिन का। अच्छा, यानी आज 1 लाख का चेक जो है मिलने का वादा किया गया था, लेकिन आज नहीं मिला, ये कह रहे हैं आप? और कल का दिन और रह गया है। अच्छा, कल तक का जो है वादा किया गया था कि 1 लाख रुपए का चेक जो है इनके हाथों में दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है, आज जो है 13 तारीख हो गई है और जो है अभी तक कोई इन्हें अभी सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद और क्या कोई जंगल विभाग की टीम आई थी, जंगलात से कुछ लोग आए थे, उनके द्वारा कुछ सहायता के लिए लकड़ी वकड़ी की कुछ ऐसी कुछ कहा गया है क्या? हाँ, मैंने कहा था कि लकड़ी मतलब ना रोटी के लिए होती है, तेरहवीं के लिए। तो रोटी बनेगा, रोटी के लिए मतलब लकड़ी भी होना ज़रूरी है। तो कहा था कि वो आ जाना ट्राई लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आए। पर अब देखो क्या होता है। जाने के लिए कह रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कहा कि मतलब मना कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल से आना। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है कि मोटरसाइकिल से आए, ट्राली लेकर ना आए। हाँ, और पर कह रहे हैं कि बात करके देखेंगे कि मतलब ट्राली ट्रैक्टर से आना है हमें। तो मोटरसाइकिल में स्थिति ऐसी नहीं है कि मतलब पेट्रोल हर गाड़ी में डाल सकें, इतना पेट्रोल की महंगाई इतनी है, इसलिए। अच्छा, आपको मैं बता दूं, ये जो छप्पर वाला घर है, ठीक है, ये जो घास पड़ी है, सुमित्रा जी घास लेने के लिए जंगल में गई थी और वो आज तक नहीं लौटी। उनकी जो खबर आई वो बेहद दर्दनाक आई और परिवार में एक तरह से गम का माहौल ही है। जाहिर सी बात है, किसी का जाना परिवार में यूं ही वो एक तरह से गमगीन विषय तो रहता ही है। हमारे साथ एक और शख्स हैं जो सुमित्रा जी के साथ जंगल गई थी, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। एक बार आप उस घटना को याद करिए और हमारे दर्शकों को या जो भी देख रहे हैं बताइए कि क्या हुआ था उस दिन। उस दिन गए थे हम 3 लोग। हम वहाँ पहुँच पाए थे बस। हम 2 लोग तो रह गए इस पार उसके नाले के। एक मोटा सा पेड़ है वहाँ पे, वो उसकी जहाँ हम इधर थे इस पार, वो चले गए, शायद वो पार थी या इस पार थी, ये हमें पता नहीं। अब वो चीखी तो पीछे हमने पलट के देखा तो उसे शेर खींच के ले जा रहा था। मैं फिर वो मोटा सा पेड़ है, उस पेड़ के सहारे उस पार गई उसके पीछे। वो भी चीखे, मैं भी चीखूं। एक बार उन्होंने तो छोड़ दिया शेर को। शेर ने छोड़ दिया उसे ना, महिला को छोड़ दिया, मेरे पास आ गई दौड़ती हुई।
फिर वो घूम के आया लौट के, फिर से आया दोबारा अटैक करा। पहले तो वो पीछे का सिर लेके गया। अरे हाँ, उस पर तो उसको कुछ जख्म नहीं हुआ था, ठीक थी उस समय। हाँ, वो मेरे पास आ भी गई थी। उसके बाद फिर लौट के आया तो दोबारा अटैक करके ले गया। तो फिर उसके पीछे मैं जंगल के अंदर चले गई कि इसे लेके आते हैं साथ में। जब हम 3 लोग हैं तो 2 लोग क्यों वापस जाएं, उसे भी लेके जाएंगे हम साथ में, क्यों छोड़ के जाएं। मैं उनके पीछे चलेगी। तीसरी जो थी वो हमारे पीछे थी। तो पेड़ है तो उसमें तो हम एक ही लोग जा सकते थे, तीसरी तो हम 2 लोग बराबर जा नहीं सकते, वो मेरे पीछे थी। फिर हम खूब हल्ला करे उसको ना, तो वो छोड़ के चला गया। फिर बेचारी वो जख्मी हो गई थी, भाग के मेरे पास आ गई। मैंने उसे पकड़ भी लिया। वो शेर थोड़ी दूर जाके बैठ गया। बैठने के बाद मैंने खूब आवाज़ लगाई, फिर भी ना गया। तो थोड़ी सी वहाँ से मिट्टी उठाई 2-3 बार, तब वो पता नहीं उसके आँख में पड़ गया कैसे हुआ, तब छोड़ के गया। फिर इधर से और थोड़ी लोग थे रोजगार वाले, वो दौड़ते हुए चले गए। तब वो हल्ला सुन के तब छोड़ के गया है, तब हम लेके आए उन्हें। तो वो जीवित थी? उस टाइम जीवित थी। और फिर जो जीवित थी उसके बाद उनका कहीं इलाज हुआ या फिर घटना स्थल पर? वो घटना उसी टाइम फिर ख़त्म हो गई ना। जब तक मेरे पास आई उसे हमने तब तक संभाला जब तक वो जख्मी थी काफ़ी, उसी टाइम ख़त्म हो गई। इलाज का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। जिस तरह से यहाँ पर जो एक तरह से हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि बिडौरा की एक घटना थी, वहाँ पर भी जो है एक 4 साल का जो बालक था उसको जो है गुलदार ले गया था उठाकर, और उसकी ही मौके पर मौत हो गई थी। उसके अलावा भी यहाँ जो नगला गांव है वहाँ पर भी गुलदार के द्वारा एक मौत की घटना सामने आई थी। ऐसे देखिए आप, लगातार जो सिलसिला बना आ रहा है मौतों का, जो है जो जानवर यहाँ से ठीक है लोगों को मार रहे हैं या नरभक्षी बन रहे हैं। जो वन विभाग की टीम है उसको सतर्क हो जाना चाहिए। जो राजनेता हैं यहाँ के स्थानीय, उनको भी ये एक तरह से प्रशासन पर दबाव डालना चाहिए कि इस तरह के जानवर जो हैं जो आ रहे हैं उनको जो है कैसे करके टैकल किया जाए, मौतें जो हो रही हैं वो रुकें। और भी हम जानेंगे कि क्या मतलब जिस तरह से इनकी सहायता का भी मेरा एक उद्देश्य हमारा वीडियो बनाने का ये है कि जिस तरह से आपने ये इनका घर देखा है, तो शासन प्रशासन से मेरी उम्मीद ये है या मेरी एक तरह से दरख्वास्त ये है कि इनकी सहायता जल्द से जल्द की जाए, ताकि जो है आर्थिक सहायता इन्हें मिल सके। और एक भले ही, क्योंकि आर्थिक सहायता ज़रूरी नहीं है कि वो एक तरह से मौत की क्षति को पूरा कर पाए, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है कहीं ना कहीं उनसे इनकी मदद तो मिलेगी। क्योंकि आने वाले दिनों में इन जो सुमित्रा जी है उनकी रोटी होनी है, रोटी से मेरा आशा है उनकी 13वीं होनी है। 23 तारीख को 13वीं है। और यहाँ पर आप देखिए उनके परिवार में रिश्तेदार भी आए हुए हैं, लगातार जो है उनकी हाल चाल जानने के लिए वो इनके परिवार में आ रहे हैं। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।